हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं इकोसिस्टम का। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है बेटा? एन इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर इन एन एरिया एज वेल एज द नॉन लिविंग थिंग्स विद विच द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट। कहता है जैसे हमने कल इन्वायरमेंट के रिलेटेड इन्वायरमेंट का ये चीज़ पढ़ी थी, तो इन्वायरमेंट एक ब्रॉड बेसिस पे आ जाता है। तो इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है, जिसमें क्या यूनिट है कि जिसमें एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, एक एरिया है जो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिसमें क्या हो रहा है, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट, एनिमल और डिकम्पोजर उस एरिया के क्या कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने साथ भी वो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, प्लांट, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, और हम अपने इन्वायरमेंट के साथ भी जैसे नॉन लिविंग थिंग्स उसके सराउंडिंग में है उसके साथ भी जो इंटरेक्शन शो कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो कहता है इन एन इकोसिस्टम ऑल द कंपोनेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब कि ये सारे जो कंपोनेंट है, लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ये एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड करते हैं। ठीक है, इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट अगर हम उसको निकाल दें, मिस कर दें, तो हमारे इकोसिस्टम का बैलेंस क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। जैसे मैं इकोसिस्टम का ऐसे एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे हमने कोई गार्डन विजिट किया, ठीक है, किसी गार्डन में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं, ग्रास देखते हैं, ठीक है, एनिमल्स देखते हैं जैसे फ्रॉग, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, तभी वो वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। तो क्या कहता है कि इन दोनों की इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ और विद एबायोटिक इन्वायरमेंट, जैसे वाटर के साथ, एयर के साथ, सॉइल के साथ, टेम्परेचर के साथ, लाइट के साथ, आगे बड़े सारे एबायोटिक फैक्टर्स बहुत सारे होंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मेन ऐसे आप देख लो, वाटर, एयर और सॉइल, इनके साथ जो इनकी इंटरेक्शन हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या हो रहा है, वो एक छोटा सा वहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा इकोसिस्टम बन रहा है। तो सो हमारा जो गार्डन है वहाँ, तो गार्डन हमारा क्या हुआ, एक इकोसिस्टम हुआ। अब एग्जांपल्स देख लो, जैसे एक फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट अपने आप में क्या है, एक छोटा सा इकोसिस्टम है। डेजर्ट देख लो, डेजर्ट में भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते होंगे, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होंगी वहाँ पे, तो वो जो इंटरेक्शन शो करेंगी एक दूसरे के साथ, वो वहाँ का एक डेजर्ट वो क्या बना देगा, वहाँ का इकोसिस्टम बना देगा। माउंटेन का एक अपना इकोसिस्टम है, पॉन्ड का अलग है, लेक का अलग है, रिवर, सीज, बहुत सारे जहाँ पे भी आपको ना लिविंग थिंग्स की आपने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और विद इन्वायरमेंट के साथ आपको जो इंटरेक्शन मिलेगी, वो हमारा क्या होगा, वहाँ का क्या बन जाएगा, उस एरिया का वो इकोसिस्टम बन जाएगा। तो मेन यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम के लिए क्या ज़रूरी है, प्राइमरी सोर्स क्या है, सनलाइट। अपने उसको फंक्शनिंग करने के लिए ना, किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनिंग करने के लिए, उसको चलने के लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब दो टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। ठीक है, नेचुरल जो है जो खुद ही बना होता है, और मैन मेड है जो हम लोगों ने, ह्यूमन बींग्स ने तैयार किया होता है। तो अब नेचुरल इकोसिस्टम में भी दो तरीके के आ जाते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल जो ज़मीन वाले इकोसिस्टम है, और एक एक्वेटिक जो पानी वाले इकोसिस्टम है। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ आ गई, फॉरेस्ट आ गए, ग्रास लैंड्स आ गए, हमारे जो हमारा जो ये है एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है ना, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, हमारा मेरीन और फ्रेश वाटर। ठीक है, तो जो आगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमारा लोटिक इकोसिस्टम और एटलांटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। लोटिक जो मतलब हमारी रिवर्स वगैरह जो चलने वाली चीज़ें, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स वगैरह हो गए ना, जो फ्रेश वाटर जो है प्रोड्यूस करते हैं ये। और ये मतलब लोटिक का मतलब ही होता है कि जो है स्टैंडिंग नहीं है, जो चल रहा है, वो इकोसिस्टम। और एटलांटिक इकोसिस्टम जो रुका हुआ है, जैसे लेक होगी, पॉन्ड होगी, स्वैम्प होगी, ये भी हमारा एक इकोसिस्टम जो है बनाते हैं। अब मैन मेड इकोसिस्टम में जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, जैसे एक्वेरियम हो गया है ना, हमारे गार्डन्स हो गए, जैसे डैम्स बनाई है, जैसे पूल्स बनाए हैं, जैसे क्रॉप लैंड्स हैं हमारी, जहाँ पे हमने राइस लगाई है, वीट लगाई है, कोई भी जो फसल उगाई हुई है, वो जो है वो वहाँ पे भी एक छोटा सा इकोसिस्टम बन जाता है। तो वो ये सारे जो हैं, ये सारे क्या चीज़ हैं, इकोसिस्टम। मतलब कि यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रही है, और विद इन्वायरमेंट के साथ भी उसकी क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। तो ये क्या चीज़ होती है, जो है प्लांट्स, एनिमल, लिविंग थिंग्स जो है अपने साथ भी एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, और विद इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा इकोसिस्टम कहलाता है।